Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. Today I will discuss 23rd July current affair. यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया। वे किस राज्य के गवर्नर थे? तो वो एमपी के गवर्नर थे, राइट। इससे पहले वो 2018 में इनको बिहार का गवर्नर बनाया गया था और 2019 में इनका एमपी का गवर्नर बनाया गया था। अभी जो एमपी का अतिरिक्त प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल के पास है, जो कि यूपी की गवर्नर हैं, राइट। लालजी टंडन 2 बार यूपी की विधान परिषद के 2 बार सदस्य चुने जा चुके हैं, राइट। और 15वीं लोकसभा के लिए लखनऊ से ये चुने गए थे, लालजी टंडन जी, राइट। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ है, राइट। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए, राइट। ये इसको विकसित किया है एनडीएमसी एंड ईएसएल ने। डेवलप किसने किया है? न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है, राइट। ओके, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत किस वर्ष पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। G20 जो है ग्रुप है, इसमें 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, राइट। 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में, 1999 में, राइट। अभी जो 2020 के लिए इसके जो चेयरमैन हैं G20 के, हर साल इसके लिए चेयरमैन बनाया जाता है, वो हैं सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। बहुत बड़ा नाम है, राइट। तो सऊदी अरब के किंग हैं, राइट, क्योंकि 2020 का G20 सम्मेलन सऊदी अरब में ही होगा, राइट। 2019 वाला कहाँ हुआ था? जापान में। ध्यान रखिएगा, आगे पीछे का पूछ लेता है। और 2018 का जो हुआ था वो हुआ था अर्जेंटीना में, राइट, अर्जेंटीना, राइट। 2021 का होगा इटली में G20 सम्मेलन, राइट। और 2022 का क्या करेगा? भारत में होगा। यहाँ तक आपको ध्यान रखिए इस चीज़ को, कोई सा भी एग्जाम में ज़रूरी नहीं है 2000, अब इसके आगे पीछे का पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय नेवी ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज यानी जिसको पैसेक्स का आयोजन किया है? तो यूएसए की नेवी के साथ मिलकर के ये किया है। ये अंडमान निकोबार के पास हिंद महासागर में ये एक्सरसाइज की गई, इंडियन नेवी और यूएस नेवी ने मिल करके, राइट। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी हमारी चाइना के साथ में अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, एलएसी पर आए दिन झड़प होती रहती है, तो इस वजह से हमें अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यूएस के साथ ये किया है। अच्छा, इससे पहले ये पैसेक्स नाम से ही एक्सरसाइज और किन देशों के बीच कर चुका है भारत, राइट। तो ये भी आपको पता नहीं है। तो जापान के साथ, जापान और फ्रांस के साथ यही सेम एक्सरसाइज कर चुका है, राइट। तो ध्यान रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा परिवार सामाजिक उपभोग शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया है, राइट। देखिए, एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिलाकर के बना है एनएसओ। 2019 में इन दोनों को मर्ज कर दिया था, राइट। तो एनएसओ बना दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला करके एनएसओ बना दिया गया है, राइट। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? एनएसओ ने जारी की है, राइट। अच्छा, यहाँ ध्यान रख लेते कि इस जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें आपके जो आंकड़े हैं वो जुलाई 2017
से लेकर के जून 2018 के बीच 8,000 गांव और 6,000 शहरी ब्लॉकों में फैले हुए 1.13 कितने 1.13 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया गया, उसका सर्वेक्षण किया गया है। राइट, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवास्त्र क्या है? तो ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र। राइट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चर्चा में रहा साले की आरक्षित वन कहाँ पर है? राइट, तो जो साले की आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर है? असम में। और असम के किस जगह पर है? डिगबोई। ठीक है, डिगबोई में, जहाँ पर रिफाइनरी भी है। राइट, वहाँ पर है ये। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम में अभी बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। राइट, तो 70 लाख लोग बाढ़ से ग्रस्त हो गए हैं और 3 करोड़ की आबादी, लगभग इस लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट, जो कि बाढ़ से ग्रसित हो गए हैं। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की सीटें हैं 126, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राइट, इनको याद रखिए। असम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो असमीज है। राइट, और यहाँ पर असम का एक क्लासिकल डांस है, वो है बिहू। क्या है? बिहू। राइट, अच्छा, असम की जो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बताई है असमीज के साथ साथ में और भी है, बंगाली है और बोडो है। ये भाषा भी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती हैं यहाँ की। राइट, असम में मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, मानस नेशनल पार्क भी है, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी नेशनल पार्क भी है। ये काजीरंगा, जो कि बाढ़ से काफ़ी इसका भाग है वो बाढ़ से ग्रसित हो गया। काजीरंगा का 90% भाग, काफ़ी सारे जीव जंतु मारे भी गए हैं। राइट, नमेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। राइट, और यहाँ पर अम्बुबाची मेला होता है असम में, फेस्टिवल है ये एक तरह से, जो कामाख्या देवी टेम्पल में ये हर साल गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। मानसून सीजन के समय ये आयोजित किया जाता है, 4 दिन के लिए ये चलता है। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये 2021 तक के लिए क्या कर दिया है? स्थगित कर दिया है। ये अभी 2020 में होने वाला था, आपके अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो इसको कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अब ये 2021 में होगा। राइट, यहाँ पर आईसीसी के बारे में जान लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। राइट, और दुबई कहाँ पर है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राइट, इसकी स्थापना आईसीसी की हुई थी 1909 में। अभी इसके सीईओ हैं मनु साहनी। ठीक है, मनु साहनी इसके सीईओ हैं। चेयरपर्सन इमरान ख्वाजा, इंटरिम है, अंतरिम चेयरपर्सन है ये भी, इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत हाल ही में किस कंपनी द्वारा सबमरीन केबल सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया गया है? तो ये गूगल, यानी सबमरीन का मतलब होता है समुद्र के नीचे, उसकी तली पर जाकर के इस केबल को बिछाया जाएगा, उससे भूकंप की चेतावनी भेजी जाएगी, तो वो गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस का निधन हो गया है? तो ये यूएसए के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर के बना था, कब? 9 नवंबर 2000 को ये बना था। राइट, कैपिटल उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक है गैरसैंण और दूसरी देहरादून।
गैरसैंण आपकी समर की कैपिटल है, देहरादून विंटर की। सीएम यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उत्तराखंड की वो हिंदी एंड संस्कृत है, राइट, ध्यान रखें। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हेली नेशनल पार्क बोलते थे 1936 में, पहला नेशनल पार्क था ये भारत का। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। ये सारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बलदेव सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं, ये पुस्तक बलदेव सिंह की है। जस्ट कीप इट इन योर डीप माइंड। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने। 14, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। क्वेश्चन नंबर 15, यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो 60 मिलियन की क्या आई है? गिरावट आई है, राइट। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय उद्योगपति ने फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में विश्व में 5वां स्थान प्राप्त किया है? तो मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स पत्रिका के में 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, राइट। इसमें फर्स्ट जो स्थान है वो किसका है? जेफ बेजोस का, अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। दूसरे बिल क्लिंटन है, ठीक है, बिल क्लिंटन। और तीसरे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, इन तीन को ध्यान रखिए। और 5वें नंबर पर है हमारे मुकेश अंबानी। चलिए आप चौथे नंबर का नाम बताइए कि चौथे नंबर पर इस टाइम पर कौन है। चलिए, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ करंट अफेयर्स। हमने बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स, तो मैं काफ़ी मेहनत करके ये करंट अफेयर्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। यदि करंट अफेयर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर दिया करो, इसमें कुछ खर्च नहीं होता है, कमेंट करने में, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग क्यों नहीं लाइक करते हैं। चलिए, उनकी इच्छा है। यदि आप लोगों को सच में अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो मत कीजिए लाइक, ठीक है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट भी करें, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।